ये कहानी है हरी भरी वन नामक जंगल की, जहाँ का मौसम अचानक करवट ले चुका था। आसमान से रुई के फाहों सी बर्फ गिर रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों की डालियां भी कांप रही थीं। जंगल के सभी पक्षी इस बेमौसम ठंड से परेशान थे। एक पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रीमा का छोटा सा परिवार रहता था। रीमा, उसका पति टुन्नू और उनके 2 प्यारे बच्चे कुकू और चुटकी। उनका घोंसला तिनकों और सूखी घास का बना था, जो तेज बर्फबारी और सर्द हवा को रोकने में बिल्कुल असमर्थ था। माँ, ये ठंड क्यों नहीं जा रही? मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हवा चीरती हुई आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और। मैं और तुम्हारे पापा मिलकर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रीमा, ये तिनकों का घोंसला अब और नहीं झेल पाएगा। हवा हर तरफ से घुस रही है। हमें कुछ मजबूत चाहिए। हमें केले के पत्तों की तलाश करनी होगी। हाँ टुन्नू जी, केले के पत्ते, वे बड़े और मजबूत होते हैं। पर इस बर्फबारी में आप अकेले कैसे जाओगे? जाना तो पड़ेगा बच्चों के लिए कुछ भी। तुम घोंसले पर नजर रखना, मैं अभी आया। पास की जामुन की डाल पर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी ठंड से बेहाल थे। ऑफ, इतनी ठंड मैंने कभी नहीं देखी। हमारे घर के अंदर ठंडी हवा आ रही है। हाँ लूसी, अगर बर्फ इसी तरह गिरती रही तो हम सभी जम जाएंगे। आज सुबह मिट्टू और हरियाली भी बहुत परेशान दिख रहे थे। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर मिट्टू तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी सिकुड़े बैठे थे। मिट्टू जी, हमें कुछ करना होगा। कल रात से कुक्कू और चुटकी की आवाजें भी नहीं आ रही थीं। रीमा चिड़िया का परिवार बहुत मुश्किल में है। तुम सही कह रही हो हरियाली, हमें एक होकर इस समस्या का सामना करना होगा। एक दूसरे की मदद ही हमें बचा सकती है। टुन्नू मिट्टू और कबूतर को एक जगह इकट्ठा करता है। कबूतर, मिट्टू, क्या हाल है? टुन्नू, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों के लिए केले के पत्तों की तलाश में। हमें अपने घरों को और मजबूत बनाना होगा। हाँ टुन्नू, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब मिलकर चलेंगे। इस भयंकर बर्फबारी में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन हर अच्छी कोशिश को बर्बाद करने के लिए जंगल में हमेशा कुछ खराब तत्व मौजूद रहते हैं। उसी जंगल में एक सूखी डाल पर कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी का बसेरा था। वे दोनों हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करने की ताक में रहते थे। देखो गोरी, ये छोटे पक्षी कैसे ठंड से परेशान हैं। हाँ कालू, बर्फ ने तो मजा ही ला दिया। अब ये सारे कमजोर पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। हम इनका बचा खुचा अनाज और तिनके उठा लेंगे। वाह गोरी, कितना शानदार विचार है। ये टुन्नू, कबूतर और तोता जब तक पत्ते ढूंढेंगे, हम उनके घोंसले खाली कर देंगे। चलो जल्दी। गौरी और कालू उड़कर रीमा के घोंसले की ओर जाते हैं। उधर टुन्नू, कबूतर और मिट्टू एक साथ मिलकर बर्फ से ढके रास्ते पर निकल पड़े। उनके पंख तेजी से चल रहे थे। दोस्तों, केले के पेड़ इस जंगल के आखिरी हिस्से में हैं। वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इतनी बर्फ गिर रही है, हमें तेज उड़ना होगा। मुझे अपनी लूसी की चिंता हो रही है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और मिट्टू को लगभग गिरा देता है। ध्यान से मिट्टू, हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। देखो, सामने एक बड़ा पेड़ डेच है, हम कुछ देर वहाँ आराम कर सकते हैं। तीनों पक्षी उस पेड़ के नीचे छिपकर थोड़ी देर सांस लेते हैं। उन्हें एक दूसरे का साथ देखकर हिम्मत मिलती है। इस बीच कालू कौवा और गौरी कौवी मौका देखकर रीमा चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, टुन्नू कहाँ गया? लगता है तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़कर भाग गया। कालू कव्वे, अपने गंदे इरादों को अपने तक ही रखो। मेरे पति घर बनाने के लिए पत्ते लाने गए हैं और वे जरूर लौटेंगे। छोटी चिड़िया, तुम्हारा घर तो गया। चिड़िया, हम तुम्हारा घर तोड़ने आए हैं। बाहर निकल जाओ वरना तुम मर जाओगी। खबरदार, मेरे घर को कुछ भी किया तो। लेकिन कालू कौवा रीमा चिड़िया की एक नहीं सुनता। वो उसके घर को लकड़ी से तोड़ना शुरू करता है। आवाज सुनकर वहाँ लूसी और हरियाली आते हैं। कालू, तुम बहुत घटिया हो। तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम रीमा को परेशान करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू कौवे, हम सब एक हैं। हिम्मत है तो अकेले लड़ो। लूसी और हरियाली को देखकर कालू और गौरी डर जाते हैं। लूसी और हरियाली दोनों कौवों की खूब पिटाई करते हैं। वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। धन्यवाद लूसी, धन्यवाद हरियाली, तुमने बहुत मदद की।
हम सब एक परिवार की तरह हैं रीमा। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही हमारा फर्ज है। कुछ देर बाद टुन्नू अपने साथ बड़े बड़े हरे और मजबूत केले के पत्ते लेकर लौटते हैं। फिर टुन्नू मेहनत करता है। वो अपने पूरे घर को केले के पत्तों से ढक देता है। रीमा, अब देखो, हमारे घर में ठंडी हवा नहीं आ रही है। टुन्नू जी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। वाह, ये पत्ते कितने बड़े हैं। अब हमें ठंड नहीं लगेगी। कबूतर और मिट्टू भी ऐसा ही करते हैं। अब ठंड बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आ रही थी। इस तरह सब पक्षी ठंड के मौसम में खुशी से रहते हैं। एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। कालू अपने भोलेपन और ईमानदारी के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसने पिंकी नाम की कौवी से शादी की थी। कालू अपनी नई पत्नी पिंकी के साथ बहुत खुश था, लेकिन जल्द ही जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पक्षियों के घोंसलों से फल और अनाज गायब होने लगे। हाय, मेरा सारा भोजन कहाँ गया? मैंने उसे बड़ी मेहनत से लाया था। मेरा तो सारा अनाज ही चोरी हो गया। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? ये सब पिंकी का काम था। वो चोरी करती और चुपके से सारा सामान पास के जंगल में रहने वाले अपने लालची भाई कल्लू कौवे को दे आती थी। कालू को इस बात की भनक तक नहीं थी। लो भाई, आज रीमा चिड़िया के घर से मीठे फल और कबूतरी के घर से अनाज लाई हूँ। जल्दी इसे अपने पास छुपा लो। मैं इस जंगल में एक नेक पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। वाह पिंकी, तू तो कमाल है। कालू इतना सीधा है कि उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। तेरा तो नाम ही चोरों की रानी होना चाहिए। बस नाम मत लेना, कालू को पता चला तो मेरा अच्छा नाम खराब हो जाएगा। एक दिन मिट्टू तोता अपने घर में सो रहा था। तब पिंकी चुपके से उसके घर में घुसकर अमरूद और लाल मिर्ची चोरी कर रही थी। मिट्टू पिंकी को अपना भोजन चोरी करते हुए देख लेता है। चोर चोर, पकड़ो इसे। पिंकी कभी पक्षियों चोरी के कर रही घोंसलों से है। फल और अनाज गायब होने लगे। मिट्टू की आवाज सुनकर कालू, रीमा, कबूतर सभी पक्षी वहां जमा हो गए। पिंकी को रंगे हाथ पकड़ा गया। चोरी का सारा सामान पिंकी के पास था। कालू सदमे में था। पिंकी, ये सब क्या है? क्या तुम सचमुच चोर हो? कालू, मैं मजबूरी में। कैसी मजबूरी? कालू जैसा पति पाकर भी तुम चोरी करती रही। तुमने हमारी मेहनत पर डाका डाला है। हाँ, और कालू का नाम भी खराब कर दिया। इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। जंगल के सभी पक्षियों ने फैसला किया कि पिंकी को सजा मिलेगी। उन्होंने पिंकी को जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ से रस्सी से बांधकर उसे सबक सिखाया। कालू को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, पर शर्मिंदगी ज्यादा थी। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया पिंकी, लेकिन एक चोरनी के साथ मैं नहीं रह सकता। आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम मेरे नाम पर धब्बा हो। पिंकी ने रोते हुए माफी मांगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कालू ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपमानित होकर पिंकी अपने चोर भाई कल्लू के जंगल चली गई। कुछ समय बाद रीमा चिड़िया कालू को समझाने आई। कालू उदास और अकेला था। कालू, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम बहुत अच्छे और सच्चे हो। जंगल में अब सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। मेरी मानो, तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। नहीं रीमा, मेरा दिल टूट गया है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं अकेला ही ठीक हूँ। अरे बुद्धू, दुनिया में अभी भी बहुत अच्छी कवियाँ हैं। तुम्हें सिर्फ सही दिल की तलाश है। एक दिन कालू उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। पानी की कलकल आवाज उसके दुख को और गहरा कर रही थी। तभी एक सुंदर कौवी वहां आई। उसका नाम गौरी था। गौरी अपने साफ दिल और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। आप इतने उदास क्यों हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मैं बस यूं ही बैठा था। मेरा नाम कालू है। और आप? कालू जी, जीवन में कभी कभी अंधेरा आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आकाश ही काला है। कालू ने हिचकिचाते हुए गौरी को अपनी पिछली कहानी बताई। गौरी ने उसे बड़े ध्यान से सुना। आपने गलती नहीं की है, इसलिए खुद को सजा मत दीजिए। हर रिश्ता एक नया विश्वास मांगता है। गौरी की बातों से कालू को हिम्मत मिली। वे रोज नदी किनारे मिलने लगे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। गौरी ने अपने निस्वार्थ प्रेम से कालू के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा। कुछ महीनों बाद कालू ने गौरी से शादी करने का फैसला किया। जंगल के सभी पक्षी इस विवाह से बहुत खुश थे। उन्होंने खुशी से नाचते गाते हुए शादी का जश्न मनाया। गौरी, तुम कालू के लिए वरदान हो। अब हमारा कालू
फिर से खुश रहेगा। वाह, कालू और गोरी की जोड़ी सलामत रहे। जल्द ही कालू और गौरी के घर एक प्यारा सा बेटा आया जिसका नाम उन्होंने जग्गू रखा। गोरी, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। अब जाकर मुझे सच्चा सुख मिला है। अब हमें चोरों का डर नहीं, क्योंकि हमारे घर में प्यार और विश्वास रहता है। कालू जी, आप अच्छे थे और हमेशा रहेंगे। अच्छा मन ही सबसे बड़ा खजाना होता है। अब कालू अपनी पत्नी गौरी और बेटे जग्गू के साथ उस जंगल में सुख शांति से